जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने क्या करना है, दो फंक्शन हमें गिवन है और हमने शो करना है कि ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें दो फंक्शन दिए होंगे तो हमने चेन रूल यूज करना है। चेन रूल यूज करते हुए हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स चेन रूल इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो मैंने जब आपको 2.4 करवाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने 2.4 को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि चेन रूल आगे 2.5 में भी यूज होना है और फर्दर एक्सरसाइज में भी यूज होगा। जी तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू हमारे पास है a cos ऑफ क्यूब थीटा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, x का डेरिवेटिव, x डिपेंडेंट है और थीटा यहां पे इंडिपेंडेंट है, तो हमने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके लिहाज से, x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, डी ओवर डी थीटा कॉस ऑफ क्यूब थीटा। तो क्या आएगा, ए पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और एंगल का डेरिवेटिव 1। जी फर्स्ट स्टेप हो गए, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, 4 स्टेप पूरे हो गए। तो आंसर हमारे पास क्या आया, -3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आया था। अब हम क्या करेंगे, सेकंड का डी वाई ओवर डी थीटा निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव लेना हमने थीटा के लिहाज से, तो बी कांस्टेंट है, तो डी ओवर डी थीटा साइन का क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे बी। तो ये क्या हो जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, साइन स्क्वायर बन गया और पावर छोड़ के डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप जी, पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। अब हमने क्या करना है, उसने कहा हुआ है इस फंक्शन का इसके लिहाज से, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने निकालना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। जी तो इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, डी थीटा ओवर डी एक्स करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर -3a cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। जी वैल्यू पुट करते हैं, 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी तो ये हमारे पास है 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डॉट 1 ओवर 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। जी तो आप देख सकते हैं कि यहां से कटिंग क्या होगी, कटिंग होगी जी 3 से कट जाएगा, कॉस एक कॉस से कट जाएगा, साइन एक साइन से कट जाएगा। ऊपर बचा हमारे पास b ओवर a, ऊपर बचा हमारे पास साइन थीटा, स्क्वायर था एक साइन बच गया और नीचे बचा कॉस थीटा, डी वाई ओवर डी एक्स। हम सोल्यूशन के बिल्कुल करीब करीब है। अब यहां से ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम अपने प्रूफ में देखें तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये a इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बी साइन ओवर कॉस, टेन के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। अब यहां से हमने कोई गलती की है, क्या गलती की है जी, यहां पे माइनस आता है, माइनस माइनस जी, तो साइन ओवर कॉस टेन आ गया तो बी साथ आ गया। अब ये इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमें मिल जाएगा, बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। जी तो a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन एक्स थीटा इक्वल टू 0, यही चीज हमने प्रूव करनी थी तो वो हमने साबित कर ली। जी तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली दो फंक्शन है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाले
और चेन रूल यूज करें और उसमें वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपका पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास dy और dx निकालना है। ये भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, चेन रूल यूज करना है अगेन। जी, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसमें यहां पे देखें हमारे पास t यूज हो रहा है, वहां पे थीटा यूज हो रहा था, यहां पे t यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस t आ जाएगा। और एंगल का डेरिवेटिव दोनों के केस में t है, तो t से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a cos t माइनस साइन t जी। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव लेते हैं हम, dy ओवर dt इज इक्वल टू a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos t आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। t का डेरिवेटिव 1 cos t एज इट इज माइनस t एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t आ जाएगा जी। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास, और सिंप्लीफाई करें, a cos t माइनस cos t प्लस, यहां पे प्लस है तो ये माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा और t sin t आ जाएगा। तो ये cos cos से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा a t sin t आ जाएगा जी। तो ये हमारा सेकंड dy ओवर dt का आंसर आ गया। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, a t sin t, और इसकी वैल्यू है 1 ओवर a cos t माइनस sin t। तो a से जस्ट कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर आ जाएगा, t sin t cos t माइनस sin t। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो सिंपल हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, हमने दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाला है, चेन रूल यूज किया और हमारे पास आंसर आ